ए बता कुछ। मोकू सब्बो खूबसूरत लग रही हो या ना लग रही हो, पर मोकू ऐसे कपड़न में सब्बो की दुद्दी बहुत खूबसूरत लग रही है। देखियो आज कपड़े ही ऐसे पहन के आई है, मेरी नजर इन पे कहते ही ना रही। हाथ हाथ लगा लिए सब्बो ने, हाथ लगा लिया। अब ना देख रही, अब ना देख रही। अब तो दिखेंगी ना बिल्कुल भी, क्योंकि सब्बो ने हाथ लगा रखा है। अब शाम तक हाथ यहीं रखो रहेगा, अब कोई देख ही ना सके सब्बो की दुद्दी ने। ऐसा भज्जी जबान संभाल के बात कर सब्बो थे। और कहाँ नजर मार रहा तू है? मैंने तो यूं देखने की कही है कि सब्बो देखियो स्मार्ट लग रही है आज, ना लग रही। और तू कहाँ नजर मार रहा है? अरे मैं कहाँ नजर न मार रहा, मेरी नजर खुद पे खुद वहीं जा रही है। अगर तू और कहते भी कहता ना क्या बात है कि देखिए आज बताइए सब्बो स्मार्ट लग रही है ना लग रही, तो सीधी नजर बाकी है कि दुद्दिन पे जा रही, क्योंकि कपड़े ऐसे पहन रखे हैं ने। आधी ढक रही है कपड़न से और आधी ना ढक रही, यूं दिख। ए बता कुछ। मोकू सब्बो खूबसूरत लग रही हो या ना लग रही हो, पर मोकू ऐसे कपड़न में सब्बो की दुद्दी बहुत खूबसूरत लग रही है। देखियो आज कपड़े ही ऐसे पहन के आई है, मेरी नजर इन पे कहते ही ना रही। हाथ हाथ लगा लिए सब्बो ने, हाथ लगा लिया। अब ना देख रही, अब ना देख रही। अब तो दिखेंगी ना बिल्कुल भी, क्योंकि सब्बो ने हाथ लगा रखा है। अब शाम तक हाथ यहीं रखो रहेगा, अब कोई देख ही ना सके सब्बो की दुद्दिन ने। ऐसा भज्जी जबान संभाल के बात कर सब्बो थे। और कहाँ नजर मार रहा तू है? मैंने तो यूं देखने की कही है कि सब्बो देखियो स्मार्ट लग रही है आज, ना लग रही। और तू कहाँ नजर मार रहा है? अरे मैं कहाँ नजर न मार रहा, मेरी नजर खुद पे खुद वहीं जा रही है। अगर तू और कहते भी कहता ना क्या बात है कि देखिए आज बताइए सब्बो स्मार्ट लग रही है ना लग रही, तो सीधी नजर बाकी है कि दुद्दिन पे जा रही, क्योंकि कपड़े ऐसे पहन रखे हैं ने। आधी ढक रही है कपड़न से और आधी ना ढक रही, यूं दिख रही है आधी के आधी। एक बात बता सब्बो तू मोकू, अगर तू को ऐसी कपड़ा पहनने, अगर तू को ऐसी मॉडलिंग में रहना हो तो हाथ लगा के काहे को बैठ गई है अपनी छाती पे? पहले सोच समझ के ही तो ऐसे कपड़ा खरीदे होंगे कि हाँ मैं ऐसे कपड़ा खरीदूंगी जहाँ में तो मेरी आधी दुद्दी बाहर दिखे और आधी कपड़न तक ढकी रहे, में लोग बारन की नजर रहे मोटे। और लोग बारन की नजर रहेगी तो पे अब ना धक्काई को रही है तू बाहर जाएगी ना तो लोग बारन की नजर इन पे ही रहेगी, और तू दिखाना चाह रही है कि हाँ देखो लोग बार मेरी कितनी मोटी मोटी है गई है। तो यही मान तू ऐसे कपड़ा पहन के आई यार। अब शर्म आ रही है तो मैंने यूं बात बोल दी तब तो शर्म आ रही है, हाथ रख लियो इन पे। अगर तू शर्मबार होती, अगर तू को अपने शरीर की नेक भी फिक्र होती तो पहली बात तू ऐसे छोटे छोटे कपड़ा ना पहनती। तू पहले ही अपना दिमाग लगा लेती, अरे मैं ऐसे कपड़ा पहन के बाहर निकलूंगी तो लोग बार इनकी नजर इन पे ही रहेगी। तू पहन के ना निकलती ऐसे कपड़ा फिर। ए बस कर अब। अरे बस का कर, मैं सही बोल रहा हूँ। अब देख या को कितनी शर्म लग रही है, हाथ रखे राखो अपनी छाती पे। अगर या को इतनी शर्म होती अपने दिख रही है आधी के आधी। एक बात बता सब्बो तुम लोगों, अगर तो को ऐसी कपड़े रहे, तुम सही कह रहे हो। मम्मी आशीर्वाद दो मोको, जो यमराज जी लेने ना आने मोको। अब उनने जो कहा है वो तू कर तो रहा है, अब क्यों आएंगे तेरे को लेने? तुम भी आशीर्वाद दो पापा। हाँ दो बार और छूने भी पर तो याद रखियो यह बात है, फिर नांगे यमराज जी तो को लेने। हाँ याद रखूंगा पापा, याद रखूंगा। मेरे भी छूले, मैं भी हूँ घर में, कहीं यमराज जी गलती से मेरा नाम लेना भूल गए हो, कहीं बाद में आमे फिर कहने तेने अपने बड़े भैया के पैर न छुए। अपने बड़े भैया के पैर छूने चाहिए तो तू अपने बड़े भैया के पैर छूने भूल गए। अगर मैं बताऊंगा तभी छू तो तू अपने बड़े भैया के पैर तो छूले मेरे पैर में का जा रहा तेरा। कम बोल ले, कहीं छुई अभी तेरे खट्टे पैर में। इधर इधर देख बच्चे। कौन हो तुम? मैं हूँ यमराज। का यमराज? पर यहाँ का करने आया तुम? मैं तुझे यह बताने आया हूँ, तेरी जीवन रेखा बस 7 दिन की बची है। 8वें दिन तेरा एक बस से एक्सीडेंट होगा और तेरी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। तो 8वें दिन मैं तुझे लेने आऊंगा, मेरे को तैयार मिलना। मैं सपना देख रहा हूँ, सपना। तुम है ही ना यहाँ पे हकीकत में? सपना देख रहा हूँ मैं। ये सपना नहीं हकीकत है, हकीकत। पर यमराज जी मोए इतनी जल्दी काहे को लेने आ रहे हो तुम? हैं अभी तो मेरे को और जीनो, अभी तो शादी भी करनी है मेरे को। तुम इतनी जल्दी लेने आ गए मेरे को? अभी तो मेरे को शादी करके तो बालक भी करने, एक का नाम राजू रखना और एक का नाम बंटी रखना है। तुम अभी तो लेने आ गए मेरे को? ऐसा मत करो यमराज जी, तुम है बड़ी जल्दी लेने आ रहे हो मेरे को। जिसकी उम्र में जितना जीना लिखा है वो बस उतना ही जिएगा। तेरी उम्र में बस इतना ही जीना लिखा था। कोई और रास्ता है जाते में 30-40 साल और जी सकूं? कोई रास्ता नहीं है।
ऐसे मत करो यमराज जी, कोई कोई तो रास्ता होगा। है बताओ मुझे क्या रास्ता है जाते मैं 30-40 साल और जी सकूं। ऐसे ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा ही बालक हूँ। है एक रास्ता है। तेरा जो दोस्त भज्जी है, तुझे उससे पूछकर उसकी गर्लफ्रेंड की एक किस लेनी पड़ेगी। अगर वो तेरे को किस दिलाने के लिए राजी हो जाता है तो तू 30-40 साल और जी सकता है, वरना कोई रास्ता नहीं है। वो मानेगा ही ना, क्योंकि आज वो हमसे ऐसी मजाक कर रहा हो कि मेरे सपने में यमराज जी आए और 2-3 दिन का टाइम बता रहे हैं, के बाद मैं मर जाऊंगा। अगर मेरे को 50-60 साल और जीना हो तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की दीवानी पड़ेगी। जो दिलानी पड़ेगी वो का बोले करे मैं दुग्गी। इन्हीं ऐबों की वजह से तेरे को जीवन जाते में रेखा कम मिली है, तो तू मेरे को तैयार मिलना 8वें दिन। यमराज जी कहाँ चले गए? यमराज जी कुछ खर्चा पानी ले लेते, कुछ ले दे के उम्र बढ़ा देते मेरी। है यूं नामुमकिन है जो तुमने मेरे को बताया का है। भज्जी कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को चुम्मा ना दे पाएगा। है तुम कुछ खर्चा पानी ले लो। कहाँ गए? यमराज जी ने जो मुझको रास्ता बताया का, यूं तो नामुमकिन है, नामुमकिन। अगर मैंने भज्जी तक गलती ते भी यूं कह दी ना अपनी पूनम सेटिंग की एक पप्पी दिवा दे तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा वहीं पे। अब तो वो मुँह वैसे भी चिड़ा हुआ बैठा होगा, क्या करूं। यूं तो मेरे संग सच में है गो, अब कैसे बताऊं भज्जी यूं सब। रेखा कम मिली है, तो तू मेरे को तैयार मिलना 8वें। देख भज्जी, मुझे पता तू मेरी हरकतन से गुस्सा है, पर मैं माफी मांग रहा हूँ यार, माफी मांग रहा हूँ। मेरी बात सुन ले एक बार तू। क्या बात है? पहले तो यूं बता, तेने मुझको माफ कर दिया? वाह में मेरी भी गलती, फिर बाद में तेने पापन तो कह दी तो तेरी भी गलती, तो चल माफ कर दिया, दोनों की गलती। वाह में बता क्या बात है? पक्का कर दिया तेने माफ में? हाँ कर दिया। अब बता यार, वो है ना, कल रात हकीकत में ही मेरे ढिंग यमराज आए। क्या बोल लो, दोबारा बोली। देख मुझको पहले पता ही तू गुस्सा है जाएगा, पर हकीकत में ही कल रात। हाँ धनुआ बेटा सही कह रहा है। वाह बात बता ना, जाते तू 50-60 साल और जी सके। वाह रास्ता बता। वो पापा यमराज जी मोते यूं कह रहे, अगर तुमको 50-60 साल और जीना है तो अपने मम्मी पापन के दिन में 3 बार पैर छूने, लगनते छूने। क्योंकि पापा यमराज जी मुझको सबक सिखाना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने 2-3 महीना तो तुम्हारे पैर भी न छुए, तो यही मारे यमराज जी मुझको सबक सिखा रहे हो कि बेटा अपने मम्मी पापन के पैर छूने चाहिए। ये अच्छी बात ना है तो अपने मम्मी पापन के पैर नहीं छू रहा है। क्या पलट दी बात? हाँ सही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि यमराज जी तेरे को सही रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि तू अपने रास्ते से भटक रहा था। सही बोल रहे हैं पापा, तुम सही बोल रहे हो। तो अंकल अब हम चल रहे हैं, छुपा लेंगे यहाँ पे 3 बार पैर। हाँ ठीक है आजो सब। पारो गरम है वो धनुआ को, ऐसे ना कहनी चाहिए मुझको बातें। आजा पैर छूले जल्दी, कहीं ले जा तू यमराज जी उठा के। हाँ